टाइम दिया, आपने उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या डाल दिया? आपने उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया कि इस बंदे के पास वो प्रोडक्ट है जो कहीं ना कहीं मेरी हेल्थ के लिए लाभदायक है। समझने की कोशिश करिएगा। फेस टू फेस एक बंदा आएगा कैसे? जब उसके अंदर जिज्ञासा डालोगे। सिर्फ इतना जाकर बोलोगे ना, आ जाना, बहुत बढ़िया कमा रहा हूं मैं भी कमा रहा हूं, तू भी कमा लेना, तो क्या वो विश्वास करेगा? नहीं करेगा। वो विश्वास नहीं करेगा। आपको एक चैलेंज थ्रो करना पड़ेगा। आपको यू हैव टू। तो आप अपने प्रोडक्ट को वहां पर, अपने प्रोडक्ट का हेल्थ इशू, आज 90% लोगों के साथ क्या है? आज हेल्थ इशू है। आज 90% लोगों को आज हेल्थ इशू है। 90% लोगों को आज सोल्यूशन नहीं है। तो आज आयुर्वेद की क्रांति जो है, एक तरफ बाबा रामदेव ला रहे हैं और एक तरफ मनीष मारवा साहब आयुर्वेद की क्रांति अमूल्य हर्ब्स के द्वारा ला रहे हैं। आपने क्लिक किया ना एक बंदे को, वो आएगा, वो 100% आएगा। लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड को क्या देना होगा? चैलेंज देना होगा। सीधा ये बोलकर कि मैं कमा रहा हूं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आ जाना, तो ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो आपके पास आने का उसको ठोस कारण चाहिए। वो ठोस कारण चाहिए। दैट इज दूसरा। आपका फ्रेंड एक बिजनेस करना चाहता है, एक कार परचेस करना चाहता है। कुछ दिन पहले ये बात हुई आपके दोस्त से, कुछ दिन पहले एक बात हुई, या वो जब स्कूल टाइम में था या कॉलेज के वक्त जो था, तो उससे जब बात होती थी तो ये बोलता था कि मैं यहाँ कार परचेस करूंगा और आई विल डू बिजनेस। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। और आजकल वो कर रहा है जॉब, और आजकल वो पे है, ये आपको पता चल गया। अब आपको उसको इनवाइट करना है। समझने की कोशिश करिए। चैलेंज थ्रो करना है। क्या? बिजनेस। इंपॉर्टेंस किसकी बतानी है? बिजनेस की। यू हैव टू शो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। क्योंकि आप बिजनेस की बात नहीं करते थे। कौन करता था? वो करता था। तो वहां जाकर के आपको क्या बताना है कि मैंने बिजनेस शुरू कर दिया क्योंकि मुझे लगा बिजनेस करना चाहिए। आपने इंपॉर्टेंस बताई, समझिए। लेकिन तुम तो बिजनेस करना चाहते थे ना। आपने क्या बोला? जॉब छोड़ना, ऐसा नहीं बोला आपने। आप तो बिजनेस करना चाहते थे ना यार। तुम तो कार परचेज करना चाहते थे यार। तुम्हारे तो बहुत बड़े बड़े सपने थे। मैं तो सिर्फ जॉब करना चाहता था, बस एक शिफ्ट में मेरी जॉब हो जाए, आई एम सेटिस्फाइड। बस मैं तो ये सोच कर चल रहा था। आपने क्या किया? सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में क्या कर दिया? आपने एक मैसेज इंड्यूस कर दिया। समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ये बिजनेस जो है ना, मैसेज देने का बिजनेस है। याद रखिए, ये बिजनेस शब्दों की कलाकारी का बिजनेस है। ये बिजनेस एक पर्सन की जिज्ञासा को अंदर से जगाने बिजनेस है। समझने की कोशिश करिएगा। जल्द जाकर के आपको जल्द जाकर के यही बोलना है, मैं भी कर रहा हूं, तू भी कमा ले। मैं भी इतना कमाया, तू भी इतना कमा लेगा। ये मत करिए। मैक्सिमम लोग यही करते हैं। मैक्सिमम लोगों को मैंने यहाँ पर ये गलतियां करते हुए देखा है। और यही बातें तो वो मार्केट में सुन रहा है, तो आपके साथ क्यों आएगा? उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा ही नहीं। वो क्यों आएगा? वो माइंड में लेगा ही नहीं। बात ऐसी करो कि एक बंदा माइंड में ले। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीजें याद दिलाओ जो कभी वो आपके साथ डिस्कस किया करता था या किया करती थी। लेकिन जाकर किसी को ये नहीं बोलना जॉब छोड़ दो। एहसास कराना है कि आप क्या बोला करते थे। तो पहले वो जॉब के साथ बिजनेस करेगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों को मैंने पता है क्या बोलते हुए देखा है, तुझे जॉब में इतना मिलता है, ईगो हर्ट कर देते हो जाके। डू नॉट हर्ट ईगो। ईगो किसी का हर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यूज वर्ड्स। कोलैबोरेशन। देखिए, जैसे अभी सर की मैं स्पीच सुन रहा था, कई कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट किया है, रिसर्च सेंटर्स के साथ सर ने कोलैबोरेट किया है। यूज वर्ड कोलैबोरेट। बात में कहूं, जब आप सेंटर्स, रिसर्च सेंटर्स की बात करोगे, कॉलेजेस की बात करोगे, किनके साथ कोलैबोरेशन है, आज मात्र एक आपकी ही कंपनी है, अमूल्य हर्ब्स, जिसने किसी कॉलेज, किसी रिसर्च सेंटर के साथ कोलैबोरेशन किया।
किया है पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क इंडस्ट्री में मात्र आपकी ही कंपनी अमूल्य हर्ब्स है। तो जब आप सामने वाले को बोलोगे कोलैबोरेशन, आप रिसर्च सेंटर का नाम लोगे, कॉलेजेस का नाम लोगे, तो सामने वाले को क्या इफेक्ट जाएगा? लेकिन हमने इनविटेशन में कभी बोला ही बाबू का खाली। अब इन चीजों को इनविटेशन में बोलोगे तो वजन पड़ेगा ना, लेकिन आप वो शब्द बोलते ही नहीं जिससे वजन पड़ता है। आप एक बार बोलोगे ना कोलैबोरेशन किया है किसके साथ? यूनिवर्सिटीज के साथ, रिसर्च सेंटर के साथ। हम कोलैबोरेट करके हमने प्रोडक्ट को इन्वेंट किया है, समझिए। आपने उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक टैलेंट को थ्रो किया। जब आप ये बात करते हो तो आपसे भी फाइनेंशियली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग, सामाजिक सोशली स्ट्रांग बंदा आपके साथ एसोसिएट होगा। क्योंकि आप बात क्या कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं कोलैबोरेशन की, लेकिन आपने इनविटेशन में आज तक कभी कोलैबोरेशन के का जिक्र ही नहीं किया। आपने तो क्या बोला? आ जाओ, बहुत मजा आएगा। मजा दिलाने के लिए वो आपके पास ही नहीं आएगा, याद रखना। आ जाओ, बहुत पैसा कमाएंगे। अरे पैसा तो वो लारी खोल के भी कमा सकता है, सब्जी बेच के। पैसा कमाने के लिए लोगों को मत लेकर के आओ, समझने की कोशिश करो माय डियर फ्रेंड्स। ये याद रखना, सिर्फ एक चीज पर फोकस कर रहे हो, इसलिए आपका नेटवर्क नहीं बढ़ रहा, इसलिए आपकी टीम 6 महीने से वही है। 6 महीने से लोग डीएक्टिव हो रहे हैं, एक्टिव नहीं हो रहे हैं। एक्टिव आप नहीं पा रहे। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। ये वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस। हर चीज लिखना, हर चीज को लिखना। देखिए, यूज द वर्ड स्टार्टअप, प्रोजेक्ट, चैनल पार्टनर, फ्रेंचाइजी। ये वर्ड यूज कर रहे हैं। क्यों? फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी उसने सुना है, चैनल पार्टनर उसने सुना है। समझिए, चैनल पार्टनर बनने का हमें मौका है, फ्रेंचाइजी लेने का हमें मौका, क्योंकि ये वर्ड उसने क्या है, सुने हैं। समझने की कोशिश करिए। जब आप कोलैबोरेशन की बात करेंगे तो वो चैनल पार्टनर बनने को तैयार होगा कि नहीं होगा? होगा। फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने को तैयार होगा कि नहीं होगा? होगा। अब आपने एक चीज बोली कि इसके लिए मुझे एक्टिव इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है जो मेरे वर्क को एक्सपांड कर सके, इसलिए मुझे तेरी याद आई। अब क्या बोला आपने? चैनल पार्टनर। चैनल पार्टनर हूं अमूल्य हब्स का, मैं फ्रेंचाइजी पार्टनर हूं अमूल्य हब्स का, और मुझे लगा कि इस बिजनेस को मुझे एक्सपांड करने के लिए इंटेलिजेंट लोग चाहिए। अब इंटेलिजेंट लोग चाहिए तो इसलिए मुझे तेरी याद। तू मेरा दोस्त, तू मेरा कलीग, तू मेरा पड़ोसी, तू मेरा फ्रेंड, तू मेरी। आपने क्या किया? उसकी वैल्यू बढ़ाई। लोगों को क्या चाहिए? वैल्यू। व्हाट पीपल नीड? वैल्यू। लोगों को क्या चाहिए? रिस्पेक्ट। आपने उसकी वैल्यू की, वैल्यू बढ़ाई, और आपने बोला तू इंटेलिजेंट है। वो आएगा कि नहीं आएगा? पहले ये बताइए। ही विल। रिस्पेक्ट बिकती है मार्केट में, वैल्यू बिकती मार्केट में। सिर्फ जाकर लालच मत देखो, बेचो। हम जाकर के पैसा कमाओगे में जाते नहीं, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो वो आप इस लेवल से जब उसे इनवाइट करोगे ना, वो आएगा 100%। वो आएगा 100% आएगा। और एक चीज और बोल दूं, जिस दिन भी एमडी साहब का, जिस दिन कोई भी सेशन होता है प्रोडक्ट को लेकर के, कंपनी को लेकर, उस दिन भीड़ इकट्ठी कर दो। आप काम ना 20% रह जाएगा, 80% आपका काम पूरा हो जाएगा। 80%। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। ये देखिए, इनविटेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा शख्स आ रहा है आज, एक ऐसा शख्स आ रहा है आज जो कॉर्पोरेट जगत में सफल होने के बावजूद, कॉर्पोरेट जगत में सफल होने के बावजूद नेटवर्क की तकदीर और तस्वीर बदलने हिंदुस्तान में उसने एक बेड़ा उठा रखा है। ही इज कमिंग टुडे। तो भैया ऐसा है कि एक बार आ जा, एक बार ये सेशन देख ले। देखिए, समझने की कोशिश करिए। जब आप इनवाइट, आपका ना 20% काम रह जाएगा। 80% वो जब सर का सेशन देखेगा, सर की मैच्योरिटी देखेगा, सर की गंभीरता देखेगा, एक एक चीज
चीज को लेकर के, एक एक चीज को लेकर के सर की सीरियसनेस जब देखेगा ना, तो वो कंपेयर करेगा दूसरे नेटवर्क से। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ आप में अच्छा क्या है। सब अच्छे हैं, लेकिन आप किस तरीके से बेहतरीन हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट इट। तो जो आप बोलते हैं सर बोलेंगे, फिर आपको 20% ही आपका काम रह गया। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ, ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मजबूरी में थंब मत दिखाओ एकदम। और जो सो करके सेशन ले रहे हैं ना, वो सो ही जाइए, स्क्रीन बंद कर लो, कोई बात नहीं यार, इतना इतना कष्ट मत लो यार, सोए रहो, कोई बात नहीं। तो सो करके सेशन मत देखो, सोच करके आनंद मत लो, बिल्कुल एक्टिव रहो। कई लोग फैन दिखा रहे हैं, तो फैन मत दिखाइए, अनुशासन में रहिए। देखिए अनुशासन में रहोगे तो ये दिस सेशन इज फॉर यू। देखिए ये सेशन आपके लिए है, ये याद रखिएगा। तो जब आप बोलते हैं ना कि मुझे इंटेलिजेंट, तो पता है वो क्या बोलेगा, समझने की कोशिश करिए। या फिर यहाँ पर एक चीज और, कि मैंने एक फ्रेंचाइजी ली है, आयुर्वेदिक फ्रेंचाइजी है मेरा, एक स्टार्टअप मैंने शुरू किया, और मुझे इंटेलिजेंट लोग चाहिए। अपने किसको बोल रहे हैं आप? अपने दोस्त को। कौन सा दोस्त? तो ओवर कॉन्फिडेंस में घूमता है। अगर तेरी नजर में हो और उसको 20K 30K पार्ट टाइम 50K कमाना हो, तो बताना। तो पता है क्या बोलेगा ओवर कॉन्फिडेंस वाला आपका दोस्त, जो कभी आपकी बात नहीं सुनता? यार उसको छोड़, मुझे करना है, मुझे बता दो। जो आपकी कभी बात सुनने को तैयार नहीं है, उसको कैसे बोलना है, समझने की कोशिश करो, कैसे इनवाइट करना है। अगर ऐसे बंदे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि बताना। और आपने इनवाइट किया तो उसने क्या बोला पता है? दूसरों को छोड़, आई एम रेडी। तो आपका जो ओवर कॉन्फिडेंट वाला पर्सन है ना, जो आपकी बात कभी नहीं सुनता है, वो भी आपकी बात सुनेगा। कब? जब आप उससे तीसरे की बात करोगे। याद रखना, जो ओवर कॉन्फिडेंस है उससे तीसरे की बात करनी, थर्ड पर्सन। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ, यस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हर एक चीज को बारीकी से लीजिए, हर एक चीज को बारीकी से लीजिए। तो अब क्या होगा, उसके माइंडसेट के हिसाब से बताओ कि कितना कमा सकते हैं। अब उसका माइंडसेट आपको पता है। और करोड़पति ना, ये नेटवर्क इंडस्ट्री ने करोड़ का ना, करोड़ शब्द का की वैल्यू गिरा दी है। हर कोई चलता इंसान, चलता फिरता भी बोलता करोड़ों कमाना है। डीले मैं नहीं बोल रहा, दिमाग का वो हिस्सा बोलता है। ये जो करोड़ करोड़ है ना, कुछ भी ऐसा ऐसे ही मत बोल दीजिए। जो टॉप उसके माइंडसेट के अनुसार 10K 20K 30K 40K 50K, इट्स ओके। उसके बाद जब आएगा, इन्वॉल्व होगा तो इवॉल्व हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में मत बोलो करोड़, वो हजम नहीं होता सामने वाले। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। वो बोलो जो आपका माइंडसेट है, वो मत बोलो जिसके आपका ही माइंडसेट नहीं है एंड यू आर टॉकिंग। आपका ही एक्स्ट्रा 10K आ रहा है, आपका ही एक्स्ट्रा 20K आ रहा है, आपका एक्स्ट्रा चलो 50K आ रहा है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट करोड़। तो क्या सामने वाले को विश्वास होगा? नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो जो आप बोल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं कर रही। वो बोलो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट करे। तो टॉक अबाउट 10K 20K 50K। जैसा सामने वाला पर्सन है वैसा टॉक होना चाहिए, जैसा सामने वाले की सोच है वैसा टॉक होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि सामने वाले का क्या पता होना चाहिए, फैमिली हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए, बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इवेंट कोई भी हम करते हैं ना, इवेंट, उसकी वैल्यू क्रिएट करो। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारा इवेंट होता है, हम सबको इकट्ठा करके ले आते, बड़ा मजा आएगा, लंच भी होगा, लंच तक बैठना, खाना खा के फिर निकल जाना। देखिए समझने की कोशिश करिए, इवेंट की वैल्यू क्रिएट नहीं करते हम। मैक्सिमम नेटवर्क इंडस्ट्री में एक इवेंट का फेल होने का कारण यह है कि इवेंट की वैल्यू क्रिएट नहीं करते। इवेंट में जो टिकट की वैल्यू है, हर एक इंसान ये सोचता है कि टिकट फ्री में मिलनी चाहिए। अगर फ्री में टिकट लेकर के अगर एक बंदा बैठेगा, इविटेशन में आपको वैल्यू क्रिएट करनी है कि 4 सीटें जो हैं वो मैंने परचेज की, क्या की हैं, वो टिकट में परचेज कर ली है, और वो जो है वो 4 में से एक टिकट मैं आपको दे रहा हूं। सीरियस हो तो आओ, नहीं तो मैं वो टिकट किसी और को दूं। क्रिएट अ वैल्यू। लेकिन हम जाकर के क्या बोलते हैं, प्लीज आना, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा तुम्हें, आना, लंच भी मिलेगा तुम्हें। समझने की कोशिश करिएगा। दैट इज
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने आपके इवेंट की वैल्यू क्रिएट नहीं की, चाहे वो ऑनलाइन क्यों ना हो। जूम पे आपके एमडी सर आ रहे, बहुत मुश्किल से एमडी सर का टाइम मिलता है, बहुत मुश्किल से एमडी सर द्वारा जो प्रोडक्ट आए जा रहे हैं उनकी जानकारी एमडी सर के माध्यम से बहुत मुश्किल से मिलती है। आज वो टाइम है, आजा, आज तू स्टडी कर ले, आज क्लैरिटी आएगी, मेरे से ज्यादा क्लैरिटी आज तुझे इस बिजनेस के बारे में आएगी, क्योंकि हमारे एमडी सर वक्त निकाल कर आ रहे हैं और मैं लिंक तुझे दे रहा हूं, क्योंकि 1000 लोगों की 500 लोगों की ही लिंक है, उसके बाद जो है वो बंद हो जाएगा। तो लिंक और 5 मिनट पहले एंट्री कर देना। हमने क्या किया, इवेंट की वैल्यू रेज की, लेकिन हमारा इवेंट होता है हम वैल्यू, तो जब वैल्यू रेज किए बगैर इनवाइट करोगे तो क्या कोई आएगा? नहीं आएगा। वैल्यू को रेज किए बगैर जब आप किसी इवेंट में लोगों को बुलाओगे तो कोई आएगा? नहीं आएगा। तो रेज अ वैल्यू रेज करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रेज करिए। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुद्दा है ऑन कॉल इनविटेशन। अब जब आप कॉल करते हैं ना, तब आप इनवाइट कैसे करते हैं? पता है क्या होता है ऑन कॉल इनविटेशन? अब जैसे प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ऑन कॉल इनविटेशन देते हैं तो आपको अपने आप को बिजी शो करना है। आप उसको इनवाइट कर रहे हैं, आधा घंटा लगे हुए हैं कॉल पे ही, हाफ एन आवर। अब सामने वाले को क्या लगता है पता है? फ्री है बंदा। तो सामने वाले को ये लगता है फ्री है बंदा, तो ये जो कंसेप्ट बता रहा है ना, ये भी ऐसे ही होगा। शो योरसेल्फ फ्री। इनवाइट, जो बातें इनविटेशन के लिए करनी है उसके अलावा एक्स्ट्रा टॉक नहीं होना चाहिए उस वक्त, ये याद रखिएगा। ऑन कॉल की बात कर रहा हूं, ऑन कॉल, क्योंकि कस्टमर जो है ना, आपका फ्रेंड आपको उकसाएगा, आपके अंदर से पता तो सही क्या है, वो बहुत कोशिश करेगा, देखिए, बट शो योरसेल्फ बिजी। क्यों? इससे इंपॉर्टेंस बढ़ती है, क्यों? इससे वैल्यू बढ़ती है। उसने आपको देखा है फ्री, उसने आपको देखा है घंटों घंटों मोबाइल पे टॉक कर रहे, और उससे आप सिर्फ और 5 मिनट बात करके अगर आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं, समझने की कोशिश करिए उसके अंदर क्या पैदा होगी जिज्ञासा, वो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, 100% आएगा। 100% आपका इनविटेशन स्वीकार करेगा। तो देखिए, न्यू प्रोजेक्ट की बात करनी है आपको, बिजनेस पार्टनर से बात करनी है आपको बात करनी है। 4-5 कॉन्फिडेंट लोग चाहिए, इंटेलिजेंट लोग चाहिए, मेहनती हो। तो इनमें से मुझे सबसे पहले कौन याद आया? तुम याद आए। देखिए, बार बार मैं कुछ चीजों को लेकर के आ रहा हूं। मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, पहले फील आ रहा है आपको कि अमूल्य हब्स एक प्रोजेक्ट है? फील ही नहीं। आपको ऐसा फील आता है कि ये स्टार्टअप है? फील ही नहीं। क्या कर रहे हैं? आयुर्वेद करते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, थोड़ा टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, सोचा था कुछ नहीं मिला तो ये कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज अ प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे 5 से 10 लोगों की 10 एक्टिव बंदों के, इंटेलिजेंट बंदों की जरूरत। तो मुझे तुम याद आ गए, समझिए। तो आपने क्या किया? वैल्यू को रेज किया, वैल्यू को रेज किया। समझने की कोशिश करिएगा। तो लोग कनेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। आपकी बात को इंपॉर्टेंस देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। आपको इंपॉर्टेंस देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। तो इनविटेशन स्वीकार करेंगे ना? करेंगे इनविटेशन स्वीकार। देखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, और इसको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं मैंने बोला, आपने सुना और आनंद आ गया। नो, यू हैव टू प्रैक्टिस। एक बार करोगे, 10 बार करोगे, 30 बार करोगे, 50 बार करोगे, उसके बाद जो है ना, आपके शब्दों को कोई काट नहीं सकेगा। ये चैलेंज देता हूं, आपकी बातों को ना कोई मोड़ नहीं सकेगा उसके बाद। ये चैलेंज है मेरा। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस यस। तो सामने वाले को अप्रिशिएट करें, उसके अप्रिशिएट करें। अब कई बार क्या होता है,
देखिए आपको आना नहीं है, आपको बिजनेस नहीं करना, ताकि आप और जानकारी, गाइडेंस की जरूरत है। किस लिए बुला रहे हैं आप? गाइडेंस से ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक बेहतर पोजीशन से रिटायर है या बेहतर पोजीशन पर है, एक कंपनी में बेहतर पोजीशन पर है, और आपने वो आए क्यों? क्योंकि जब आप उनकी वैल्यू करेंगे कि मुझे किससे लेनी है, मुझे गाइडेंस ये किससे, आपसे, तो मैं चाहता हूं वक्त निकाल करके आप आइए, अटेंड करिए हमारा ऑनलाइन ऑनलाइन जो आज वेबिनार है या ऑनलाइन जूम सेशन है, प्लीज आप अटेंड करिए और मुझे गाइडेंस दीजिए। वो आएंगे कि नहीं आएंगे, आप ये बताइए मुझे। 100% आएंगे। क्यों? क्योंकि यू आर गिविंग वैल्यू, आप वैल्यू दे रहे हो, इसलिए वो आएंगे। आप वैल्यू दे रहे हो, और वही चीज जो है आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप ये बोलोगे कि आना बहुत अच्छा, आएंगे? नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। वैल्यू कि आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो आएंगे। समझने की कोशिश करिएगा। एक बात याद रखिए, प्रॉब्लम सॉल्वर, क्रिएटिव, लर्निंग न्यू थिंग, पॉजिटिव पर्सनैलिटी, कीप इट सिंपल एंड टू द पॉइंट। 3 से 4 मिनट इनफ है। क्या बोलना है? प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको क्या बोलना है? अमूल्य हर्ब्स इज ए प्रॉब्लम सॉल्वर। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व? हेल्थ का कोई इश्यू है तो उसे सॉल्व हमारे द्वारा क्या होता है? सॉल्व। यहां से लर्निंग न्यू थिंग्स, कैसे? अबाउट हेल्थ, अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हर एक 3 महीने में कुछ ना कुछ नया लॉन्च हो रहा है, तो नई नई चीजें हमें सीखने का अवसर मिल रहा है। समझिए, नई नई चीजें सीखने का। और यहाँ पर जो है पर्सनैलिटी, 360 डिग्री पर्सनैलिटी बदल जाती है। समझने की कोशिश करिएगा। और उसे कैसे समझ में आएगा? जब आपसे बात करेगा। एक जमाने में जब आपसे बात करता था तो आप जो है बहुत संकुचित थे, आपकी सोच बहुत संकुचित थी, आपकी विचारधारा बहुत संकुचित थी, आप एक लिमिट में बात करते थे। लेकिन आज जब आप बात कर रहे हैं, आपके शब्दों में दम है, आपकी सोच एक्सप्लोर हो चुकी, आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ और मैसेज दे रहा है, तो बंदा आएगा कि नहीं आएगा? उसको आपने क्या पैदा कर दी? जिज्ञासा, लालच नहीं, जिज्ञासा पैदा करनी है। लालच मत बेचिए माय डियर फ्रेंड्स। लालच बेचोगे तो इनवाइट आप करोगे, अगर आ भी गया तो आपको ब्लैकमेल करेगा। याद रखिएगा कि मैं तो आ जाता हूँ, सपोर्ट, मैं तो आ जाता हूँ, तुझे ही करना है। ऐसे इंसान को हमें लेने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेटवर्क में एक चीज और मैं बता दूं, फेल होने का कारण क्या होता है? फेल होने का कारण यह होता है, तुझे मेरी कसम आना होगा, मेरे लिए आजा। आपने किसके लिए बुला रहे हैं? आप अपने लिए। अपने लिए बुलाओगे तो क्या वो बिजनेस करेगा? नहीं करेगा ना। तो कृपया करके हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अपने लिए मत बुलाइए, उसे अपने लिए आने दीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंस पैदा कीजिए, ऐसी जिज्ञासा पैदा, क्यूरियोसिटी पैदा करिए कि वो अपने लिए आए। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। ये वो आपके लिए नहीं आना चाहिए, अपने लिए आए। अपने लिए आए तो काम करेगा, अपने लिए आएगा तो सीरियस होगा, अपने लिए आएगा तो पूरा सुनेगा, सेशन को पूरा सुनेगा। लेकिन तुम्हारे लिए आएगा तो बीच में चला जाएगा, तो ऐसे की जरूरत ही नहीं है, ये याद रखिएगा। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, हर एक चीज को ना बारीकी से आप देखिए। देखिए, एक बात याद रखना, इट इज अ बेसिक। और अभी भी ना ये मार्केट गैप है नेटवर्क इंडस्ट्री में। फेल होने का कारण ये है कि जो मार्केट में चाहिए, जो मार्केट में चलना चाहिए, जिसे मार्केट में हमें ट्रायल एंड एरर, हमें हमेशा सीखना है, छोटी छोटी चीजों पर हमें फोकस देना है, वो नहीं दे रहे हम। उन चीजों पर हम नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बड़े बड़े सपनों की बात करते हैं, बड़े बड़े गोल्स की बात करते हैं, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन वो छोटी छोटी हंसी, वो छोटी छोटी खुशी, वो छोटे छोटे अचीवमेंट, उनकी कभी हमने बात की ही नहीं। जब आप उनकी बात करोगे ना, उनकी बात करोगे तो लोग कनेक्ट होंगे। जब उनकी बात करोगे तो लोग जो है ना, लोग एक्सेप्ट करेंगे।
आज लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो बातें मिसिंग है। बात करोड़ की हो रही है। चाहे पब्लिक प्लेस में देख लो, वहां करोड़ की बात हो रही है। ऑनलाइन सेशन में बैठा दो, वहां करोड़ की। उससे नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मर्सिडीज से नीचे कोई आना ही नहीं चाहता। अरे पहले उसको अल्टो दिलाओ यार, और कार से पहले संस्कार दिलाओ। ये टैग कर लो, कार से पहले संस्कार दिलाओ। संस्कार, डोंट टॉक अबाउट कार। उससे पहले संस्कार दो। आप उसको पहले ही कार दे रहे हो, संस्कार उसको है नहीं नेटवर्क के। संस्कार आपने नेटवर्क के दिए नहीं, कार पे पकड़ा दी। कुछ दिन सेल करेगा, कोई बात नहीं। और कुछ दिन सेल कैसे करेगा पता है? डिक्की में सारे प्रोडक्ट होंगे, घर घर जाके सेल करेगा, समझिए। लेकिन नेटवर्क के संस्कार दिए तो लीडर पैदा करेगा, लीडर। और लीडर जब पैदा होंगे तो डुप्लीकेट होगा क्या? कंसेप्ट डुप्लीकेट होगा क्या? जिज्ञासा डुप्लीकेट होगा क्या? आयुर्वेद डुप्लीकेट होगा क्या? अमूल्य हर्ब्स डुप्लीकेट होगा क्या? आपकी लीडरशिप। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इमारतें तब खड़ी होती हैं जब बेस मजबूत होता है। जिनके बेस कमजोर हैं उनकी कभी इमारतें खड़ी नहीं होती, याद रखना। उनकी इमारतें खड़ी होने से पहले गिर जाती हैं, ये याद रखिएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 टाइप्स ऑफ अप्रोच है। एक तो है स्टेट अप्रोच, खास दोस्त जिनसे 2-3 दिन में हर रोज बात होती है, डायरेक्टली बात करो उनसे। वो आपको मना नहीं कर सकता, उससे डायरेक्टली बात करो, जो आपका खास है। ऐसे है ना, खास लोग आपके होते हैं जिनसे आप डायरेक्टली बात करो, उससे इनवाइट करो। इधर उधर की बात किए बगैर डायरेक्टली बात करो। उसे समझ में आना चाहिए कि मुझे इनविटेशन स्वीकार करना है और मुझे पूरे सेशन में मुझे बैठना है। टॉक डायरेक्टली, पहला अप्रोच, फर्स्ट स्टेट अप्रोच जिसे बोलते हैं। दूसरा सेकेंडरी अप्रोच, थोड़ा सा घुमा फिरा करके जिसके साथ बात करनी है, क्योंकि ये बंदा आपको पता है ईगो वाला है। उसके स्टेटस के बारे में तारीफ करने की जरूरत है, क्योंकि ईगो वाला बंदा है। वो अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को नहीं समझता। अब अपने से ज्यादा बुद्धिमान नहीं समझ रहा है अपने आप को, और उसको आपको इनवाइट करना है, तो थोड़ा सा घुमा फिरा करके उसकी तारीफ कर। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, कि आपके मान लीजिए अंकल है, या आपका मान लीजिए फ्रेंड एक अच्छी जॉब में है, आपसे ज्यादा कमा रहा है वो, अब उसे आपको बुलाना है। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, आपसे ज्यादा जो है उसने बिजनेस एक्सपांड कर रखा है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस में, अब उसे आपको बुलाना है, तो आपको उसकी तारीफ करनी है, घुमा फिरा करके। यू हैव टू, लेकिन जेन्युइन टॉक करना है आपको, तो वो आएगा। इसको बोलते हैं सेकेंडरी अप्रोच। तो देखिए, अब मुद्दा ये है कि यहां पर पता एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना लिसनर बनने की आवश्यकता है, गुड लिसनर बनने की आवश्यकता है। और पहले जब आपने, वो बंदा अपने आप को सुपीरियर समझता है, आपने उससे सुन लिया, एक बेहतर लिसनर। प्रॉब्लम क्या है? हम बेस्ट लिसनर नहीं है, हम सुनने को तैयार नहीं है। सामने वाला क्या बोलना चाहता है, हमने आपने भी उसकी बात काट दी होगी, पहले मेरी सुन, पहले मेरी सुन। अरे ढीले। तो हम एक बेस्ट लिसनर है, पूरा सुन लिया, देन यू स्टार्ट। आई हैव स्टार्टेड न्यू प्रोजेक्ट। जब आपने उसको पूरा सुन लिया, जब पूरा सुन लिया ना, अब उसके बाद क्या होगा? उसको सुनना होगा, क्योंकि आपने पूरा उसको सुना है। तो बेस्ट लिसनर बनोगे तो सामने सुनेगा, लेकिन उसकी बात बीच में काट दोगे ना, तो वो सुनेगा नहीं, याद रखिएगा। तो आपने बोला मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तुम एक्सपीरियंस वाले हो, मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी। देखिए, समझने की कोशिश करिए, तुम एक्सपीरियंस वाले हो, मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो आपने क्या बोला? जब आपने ये बोला तुम एक्सपीरियंस वाले हो, मुझे हेल्प मिल जाएगी, वो क्या बन जाएगा पता है? प्रिंसिपल बन जाएगा, वो डीन बन जाएगा, वो प्रोफेसर बन जाएगा, और तुम स्टूडेंट। वो अपने आप को प्रोफेसर फील करेगा कि ये मेरा स्टूडेंट आ गया, मैं प्रोफेसर हूं। बन जाओ स्टूडेंट, कोई टेंशन नहीं है। आपसे ज्यादा सामाजिक, आपसे ज्यादा समाज में जिसकी इज्जत है, वो आपके साथ आएगा, तो आपको नुकसान थोड़ी है। आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट
इंटेलिजेंट बंदा आपके साथ आएगा तो नुकसान है क्या? उसका लॉबी, पूरी की पूरी लॉबी को लाना है हमें, तो बन जाने दो उसको हमारा टीचर, बन जाने दो उसको हमारा प्रोफेसर, राइट? लेकिन कब? जब आप एक बेस्ट लिसनर होंगे। हम पता है क्या करते हैं, बोलते बोलते रुक देते हैं बीच में, तू मेरी सुन। वो बेचारा अपना गाना गा रहा है, तो आप अपना सुनाने लगते हो, ना उसका सुना जाएगा ना अपना सुना जाएगा, खिजी बना देते हैं। दैट इज, समझने की कोशिश करिए। और तीसरा है टेरिटरी अप्रोच, स्ट्रेंजर। एक बंदा बिल्कुल स्ट्रेंजर है, एक अप्रोच स्ट्रेंजर को, जिसने पूछा आप क्या करते हो? मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूं। क्या बोला आपने? बहुत सारे प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूं, और महीने का मैं कुछ नए कॉन्टेक्ट भी ढूंढ रहा हूं जो महीने का 25 से 30 हजार रुपए कमाना चाहते हैं। ऐसे कॉन्टेक्ट अगर आपके पास अगर ऐसे पर्सन हो तो मुझे बताना। देखिए, समझने की कोशिश करिए। गलती से भी उस वक्त प्लान मत बताना, क्योंकि वो बंदा खुद बोलेगा कि मैं करने को तैयार हूं, लेकिन उस वक्त एक गलती मत करना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं पता है? जैसे ही सामने वाला बोला है करने को तैयार हूं, बताओ तो उस समय मत बताना, कॉन्टेक्ट सेव करना, रखना। उस समय मत बताना। उस समय जैसे ही आपने बता दिया ना, तो पहली बात तो आपकी खुशी की सीमा नहीं रहती। एक बंदा इंटरेस्ट दिखा रहा है और उस वक्त आपको सोचने का मौका नहीं मिल रहा कि आपको क्या करना है। तो उस समय आपको सोचने का मौका नहीं मिल, और वो ये कोशिश करेगा कि आप अभी प्लान बता दें। नो, कितना भी वो कोशिश कर ले, आपको नंबर सेव करना है बस। उस वक्त आपको प्रेजेंटेशन नहीं बताना है। हम दिखाइए, समझ में आ रहा है तो यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें आपको नोट करना होगा, और सिर्फ नोट नहीं करना है, इन्हें एक्शन में लाना होगा। ये डायलॉग्स पहले यू हैव टू राइट इट डाउन, ऑल डायलॉग्स। कॉल जब करना है तो भी आपको 10 पॉइंट लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सी मैं बात करूंगा। यू हैव टू। एक इंसान के पास ना ऑब्जेक्शन सिर्फ 5 ही होते हैं, इससे ज्यादा कभी ऑब्जेक्शन होते ही नहीं। उसके अलावा कोई ऑब्जेक्शन उसके पास नहीं होता, वो भी हम आने वाले समय में बात करेंगे। तो इसके लिए ना यू हैव टू बी वेरी सीरियस। देखिए, इसको कैरियर ले रहे हैं आप, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, इस बिजनेस को आप कैरियर के रूप में ले रहे हैं। इतना बेहतर आपको, इतनी बेहतर कंपनी मिली है, इतना बेहतर एमडी साहब मिले हैं जो इथिकल है, जिनका एक विजन है, जिनका एक सपना है, जिनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसके बाद भी अगर आप बिजनेस को सीरियसली नहीं करते, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास डिटेल नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि आपके पास कोई और मौका आने वाला नहीं है। ये कटु सत्य है, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे काम करने की जरूरत है। तो इसलिए ये 3 टाइप्स ऑफ अप्रोच, ये याद रखिएगा। एक तो स्टेट है, एक सेकेंडरी है, और तीसरा जो है टेरिटरी अप्रोच है। 3 टाइप की अप्रोच, और हमेशा याद रखना ये 3 कैटेगरी हमेशा हमारे सामने, ये 3 कैटेगरी हमेशा आती है। ये जो 3 कैटेगरी है ना, हमारे सामने हमेशा आती है, और इस 3 कैटेगरी को हमें हैंडल विद केयर बोलते हैं ना। कैसे केयर करना है? हैंडल विद केयर। हैंडल विद केयर। यहाँ लोग हैं, लोगों के विचार हैं, लोगों की विचारधारा है, लोगों के सपने हैं, लोगों की ड्रीम्स हैं। जब हम लोगों के गोल्स के बारे में बात करते हैं, लोगों के सपनों के बारे में बात करते हैं, लोगों के अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, लोगों के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, लोगों के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, वहां पर हैंडल विद केयर, अपने शब्दों इस तरीके से बोलिए कि वो शब्द हैंडल विद केयर वहां यूज है। ये याद रखिएगा। दैट इज वेरी वेरी। ऑलवेज नो योर प्रोस्पेक्ट नेचर। देखिए, हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट का नेचर समझने की कोशिश करिए। इतना तो पता चल जाता है कि इस बंदे का नेचर क्या है। आप जब बात करते हैं या अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में आपको पता होता है, कई लोगों को अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में पता होता है, जब उसका पूरा डिटेल जब निकालते हैं तो पता रहता है कि मेरा प्रोस्पेक्ट। तो क्या क्या जानने की कोशिश करिए। एक तो मनी माइंडेड पीपल, आपको ये समझ में आएगा कि मनी माइंडेड है। जो
जो मनी माइंडेड है उसके साथ बात क्या होगी? मनी मनी मनी, विटामिन एम। एक बंदा मनी माइंडेड मिलेगा आपको, लेकिन उसके साथ बात कैसी होगी? मनी विद एथिक्स, मनी विद नो डाउट, मनी विद रियल वर्क। पैसा कमाना है, सही काम करना है, इथिक्स के साथ काम करना है। लीडरशिप के साथ साथ पैसा भी आएगा। टॉक अबाउट मनी, आपको पता चल जाता है। मनी माइंडेड पहला। पीपल हु लव टू हेल्प अदर्स, कुछ ऐसे हैं जो दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो सिर्फ उनका नेचर है ऐसा, दूसरों को हेल्प करना। अमूल्य हब्स के द्वारा, अमूल्य हब्स के प्रोडक्ट्स के द्वारा दूसरों को हेल्थ में भी हेल्प करना चाहते हैं, वेल्थ में भी हेल्प करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो रिटायर है, मान लीजिए पेंशन ले रहे हैं, लेकिन दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ी इंडस्ट्री लेकर के बैठे हैं, लेकिन दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं। इंक्लूड देम टू हेल्प अदर्स। कुछ समाज सेवी हैं जिनके एनजीओ हैं, इंक्लूड देम टू हेल्प अदर्स। कुछ ऐसे हैं, लेकिन ये जानना पड़ेगा कि ये बंदे का नेचर क्या है, दूसरों को हेल्प करने का इस पर्सन का नेचर है। ये समझ लीजिएगा। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। तो ऐसे लोग हैं, देखिए गंभीरता। यू हैव टू स्टडी द साइकोलॉजी ऑफ पीपल। लोगों को समझना है, लोगों की आदतों को समझना है। लोगों की बातों से लोगों की जिज्ञासा का पता चलता है, लोगों की आदतों का पता चलता है, लोगों के टेस्ट का पता चलता है। एंड यू शुड नो द टेस्ट ऑफ द कस्टमर। आपको कस्टमर का टेस्ट पता होना चाहिए मिलते ही। पीपल विद एनालिटिकल माइंड, मतलब वो एनालाइज करते रहते हैं हमेशा। एक बंदा एनालाइज करता है हमेशा, जिंदगी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, फ्रेंडशिप को लेकर के, दोस्ती को लेकर के, वो एनालाइज करता है बंदा। तो ऐसा बंदा भी होगा जो एनालाइज करेगा। उसको पूरे 10 साल एनालाइज करवाओ, पिछले 10 साल जब शुरू किया था तो क्या था। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज तो हम सेकेंड इनिंग के लिए तैयारी है हमारी। एक इनिंग 10 साल, एक इनिंग कंप्लीट हो गई। अब तो हम शुरुआत कर रहे हैं, सिलसिला शुरू करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। जब एक इंसान ये सुनता है ना कि अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, तो उसे लगता है यार दशक में ये कर दिया है तो क्या होने वाला है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। और कुछ ऐसे हैं पार्टी ट्रिप लवर, पार्टी करने वाले लोग हैं। कुछ ट्रिप लवर है, गोवा जाना है, बैंकॉक जाना है, थाईलैंड जाना है, मलेशिया जाना है, केरला जाना है, माउंट आबू जाना है। कुछ ट्रिप लवर हैं, समझने की कोशिश करिए। तो जब ट्रिप लवर है तो बात किसकी करेंगे हम? ट्रिप की बात करेंगे, समझने की कोशिश करिए। तो दैट इज, हर एक बंदा आएगा, हर एक बंदे से हम बात करेंगे, पिन पॉइंट टच करना है। देखिए क्या करना है, नब्ज को टच करना है। यू हैव टू टच, स्लाइड टच देना है, बिल्कुल स्लाइड टच, और पीछे हट जाना है। नब्ज को टच किया, पीछे हट गए, नब्ज को टच किया, पीछे हट गए, वो आएगा सामने से। खुद नहीं आना है, दे 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 दे। 90% नेटवर्कर का फेल होने का कारण दे 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 लगा हुआ है 4 महीने से एक ढीले के पीछे। और क्या बोल रहा है क्लाइंट को, सर ये आ गया, आग लग जाएगी। बिल्कुल, तूने 4 महीने से आग लगा दी है तेरे अंदर, अब तेरा उसके बाद खत्म होने का चांस है। बिल्कुल सही बोल रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि जिंदगी हसीन और लाजवाब है, दुखों का मेला है, यहाँ हर कोई अकेला है। बस अपने किरदार को निभाते चल, शिद्दत और मोहब्बत से। बस अपने किरदार को निभाते चल, बस अपने किरदार को निभाते चल। तो वृक्ष